डीपीओ उमर सईद मलिक की मुहर्रमुल हराम क्राइम के सिलसिले में एएसपी मीर रुहुल खान और एसएचओ से मीटिंग। तमाम जुलूस हाई के रूट का बार बार विजिट करें और मजालिस वाले मकामात का सिक्योरिटी ऑडिट करें। हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक ने मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में एएसपी तोनसा और एसएचओ से मीटिंग करते हुए किया। डीपीओ ने कहा कि मेंबरान अमन कमेटी और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर क़याम अमन को यकीनी बनाया जाए। तमाम इदारों के साथ मिलकर चलना है। रात के वक्त की मजालिस और जुलूसों पर इजाफी रोशनी का इंतजाम करें। तमाम मजालिस और जुलूस हाई को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग करने के अलावा वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल भी किया जाएगा। अफसरान बाला को तजावीज़ पेश कर दी गई हैं। हर मजलिस और जुलूस की एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए मनसूबा बंदी करें। पुलिस की इजाफी नफरी हर वक्त तैयार रहेगी। किसी भी मशकूक सरगर्मी पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। सूरत हाल कंट्रोल रखने में तमाम वसाइल बरकार लाए जाएं। इस मौका पर उन्होंने एसएचओ को हिदायत जारी करते हुए कहा कि वॉल चॉकिंग की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। किरायादारान के ख्वाहिश की तस्दीक करें और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करें। मुंतजमीन की जिम्मेदारी है कि कोई गैर जरूरी बात न हो। लाउड स्पीकर की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करें। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दौरान मीटिंग क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया गया। गुजरांवाला LA 35 जम्मू 2 में नून लीगी रहनुमा अता तारड़ की पंजाब हुकूमत को धमकियां। अपने डेप्यूटी कमिश्नर को नकील डालें। हमने उसके दफ्तर का रुख कर लिया तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। डेप्यूटी कमिश्नर सुहेल ख्वाजा किसी पोलिंग स्टेशन पर गए तो रास्ता रोकेंगे, सड़कें ब्लॉक कर देंगे। डीसी सुहेल ख्वाजा ने कुछ वक्त पहले पोलिंग एजेंट की मौजूदगी पर पोलिंग स्टेशन नंबर 30 पर पोलिंग रुकवाई थी। पोलिंग का अमल दोबारा शुरू हो चुका है। खुर्रम दस्तगीर खान की मीडिया से गुफ्तगू। अपनी निगरानी में गिनती करवाएंगे। खुर्रम दस्तगीर पुरअमन रहकर इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। इलेक्शन जीतकर नवाज शरीफ के कदमों में रखेंगे। रहने वालों तक ये पैगाम अब पहुंच चुका है कि इमरान खान साहब जिस किस्म के आज़ादी के कि जी कश्मीर का इल्हाक होगा फिर हम आज़ादी का रेफरेंडम कराएंगे। कभी कहते हैं कश्मीर का मसला हल होगा तो हमें एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सौदेबाजी की निशानदेही है जिसका सबूत बार बार इमरान खान खुद फराहम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून इस सौदेबाजी की मज़ाहमत करेगी। हम इसके सख्त तरीन खिलाफ हैं और उसका ये जो एक जाविया है जिसके तहत डिप्टी कमिश्नर्स और दूसरे ऐसे लोग सरकारी एहलकार जिनका इलेक्शन के अमल में कोई मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह अता तारड़ और खुर्रम दस्तगीर का पोलिंग स्टेशन का दौरा। राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के अखाड़े गए, कैंप में बैठ गए। लीगी कारकुनों को रिजल्ट लिए बगैर पोलिंग स्टेशन से बाहर न आने की हिदायत। अलीपुर चट्टा पोलिंग स्टेशन पर खिलाड़ी और मतवालों में झगड़ा। कारकुनों की एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश। तहरीक इंसाफ के 2 और नून लीग के 3 कारकुन जख्मी। झगड़ा एक दूसरे को घूरने से हुआ। पुलिस एहलकारों ने बीच बचाव करवाया। शिकारपुर आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के हवाले से वोटिंग का अमल शिकारपुर में मुकम्मल हो गया। आज आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन के तहत शिकारपुर में 4 वोट रजिस्टर थे जिन्होंने हक के राय दही को इस्तेमाल किया। चारों वोट कास्ट होने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर ने वोट बॉक्स को सील कर दिया। पोलिंग के नतीजे शाम 5 बजे जाहिर किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों में मोहम्मद शबीर खान, मोहम्मद सलीम भट्ट, शबीर अहमद खान, ताहिर अली वानी, आमिर अब्दुल गफ्फार लोन और गुलाम मोहम्मद शामिल हैं। इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए हैं। खबर शामिल करते हैं कदड़ू से हमारे नुमाइंदे मीर नदीम से। जी बिल्कुल, कदड़ू के करीब गांव चक नंबर 22 अलिफ का नौजवान गालिब राशिद 14 अगस्त करीब आते ही अपनी मधुर आवाज में पाकिस्तानी कौम के लिए एक नगमा पेश कर रहे हैं। हिल जाती है घर दस्तक पर, माँ को लगता है मैं आया। कोई प्यारा है मुझे आपसे भी, मैं बाबा से ये कह आया। घर बार है मेरा भी पीछे, पर आगे भी घर मेरा है। मैं जी लूँगा अंधेरों में, पर मेरे बाद सवेरा है। इस घर की सारी खुशियों को एक बार न घबराने देंगे,
एक सोच बुरी भी सरहद से इस बार नहीं आने देंगे। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। क्या डर क्या वहम क्या खौफ उसे, जिस पुश्त पे लाख दुआएं हों। वो जिनके लहू में बहती वफा, फिर सामने लाख बलाएं हों। जाते जाते भी महफिल से रुख गुलशन का महकाते हैं। साबित कदमों पे जो अपने वो सच साबित हो जाते हैं। आए हो जिधर से भी दुश्मन, हम तेज हवा उड़ जाएंगे। ये जुल्मत के बादल सुन ले, खाली वापस मुड़ जाएंगे। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी गम गाजी होते हैं। जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। खबर शामिल करते हैं बंगला गोगीरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला गोगीरा में पहली मर्तबा फिजियोथेरेपी के फ्री कैंप का इफ्तिताह किया गया, जिसमें बहुत से डॉक्टर्स ने शिरकत की, जिनमें डॉक्टर राय हाफिज मोहम्मद मंशा साहिब आचार्य RHC बंगला गोगीरा, डॉक्टर फिजा अंजुम फिजियोथेरेपिस्ट और इसके अलावा गोगीरा प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान ने शिरकत की, जिनमें डॉक्टर मेहर मोहम्मद सलीम, गुलाम सरवर अंजुम चेयरमैन, साबिर मुगल कालम निगार, कशीफ अली जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर फरमान अली जप्पा, राशिद अली ऑन न्यूज, डॉक्टर गुलाम अब्बास, राय जिक्रिया, राय सकलैन, नजर कंड, डॉक्टर मुजाहिद ओकाड़ा से ओकाड़ा रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी आबिद हुसैन मुगल, सिटी प्रेस क्लब के सदर और इसके अलावा बहुत से मेहमान इस तकरीब का हिस्सा बने। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हाफिज मोहम्मद यासीन ने किया। इसके बाद डॉक्टर मंशा ने बताया कि फिजियोथेरेपी है क्या और उससे किस तरह इलाज किया जाता है। कैल्शियम नहीं है बोन्स में तो उसके इतने ज़्यादा मर्ज हैं। फिर सियाटिका ये है कि कोई भी आपकी नर्व जो है ना उस पर दबाव आ जाता है, उसकी वजह से बहुत ही गंदी पेन निकलती है, जिसको हम सियाटिका कहते हैं। नर्व पेन बहुत ही बुरी पेन है। उसके बाद फालिज, लकवा, लकवे के मरीज़ बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं। 3 महीने का टाइम है, लेकिन ये मेरी अपनी पर्सनल अचीवमेंट है कि मैंने 15 दिन के अंदर अंदर लकवे का मुकम्मल इलाज किया 100%। फिर उसके बाद पाँव की मोच, ये एक बहुत ही यूजुअल सी चीज़ है, लेकिन हम क्या है कि फॉल्स स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं और ओवरऑल मसला होता है। तो सब बेहतर ये है कि आप पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास आएँ। पैदाइशी मजदूरी, अब देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं जो मजदूर पैदा होते हैं। अब अगर आप उनकी फिजियोथेरेपी नहीं कर रहे हैं तो वो वक्त के साथ साथ एक अलग ही बहुत बड़ी फील्ड है, पीड्स फिजियोथेरेपी। फिर उसके बाद आती है बुढ़ापे में जोड़ों का मर्ज आना शुरू हो जाता है। बुढ़ापा खुद एक बीमारी है, बुढ़ापे में 100 मसले निकल आते हैं। तो फिजियोथेरेपी की एक और अलग फील्ड है जेरियाट्रिक्स फिजियोथेरेपी। तो स्पेशलाइजेशन पे चले जाते हैं। खैर बेसिक सारे ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अब तक काफ़ी पेशेंट्स कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस तो इंडिपेंडेंट क्लिनिक में है। तो कंधे का जैम होना बहुत ही कठिन किस्म का, ये जितने भी शुगर के पेशेंट्स हैं, खासकर बूढ़े हैं जो उनको कंधा उनका जम जाता है, तो ये बड़ा मुश्किल है। 6 मंथ्स का कोई प्लान है। तो अगर आप ये वर्जिशें खुद भी सीख लेते हैं, शुरू में मैंने ट्रीट कर दिया है, ठीक है, एक एडहेरियन जो भी है वो ख़त्म होना शुरू हो गई है। उसके बाद आपको गाइड कर दिया जाएगा, आप घर में एक्सरसाइज को फॉलो करें और ठीक हो जाएंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स इंजरी, ये भी एक अलग ही फील्ड है। स्पोर्ट्स इंजरीज में नहीं है मेरा कोई खास एक्सपीरियंस, लेकिन मेल थेरेपिस्ट बैठे हैं, करेंगे वो। उसके बाद पट्ठों का दर्द और खिंचाव, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है पट्ठों का दर्द और खिंचाव। अब आपकी जॉब ऐसी है, घर में फीमेल्स काम बहुत ज़्यादा करती हैं, तो पट्ठे तो हर किसी के खींचे रहते हैं, कोई ना कोई मसला हो ही जाता है। हम तो पोस्टर भी चेंज कर ले तो कोई ना कोई पट्ठा खींच जाता है। तो ये तो बहुत ही छोटी सी और बेसिक चीज़ है, मेरे तो उल्टे हाथ का काम है। तो आप आएँ, इसके बल्कि खुद भी यूट्यूब पे देखा करें, वीडियोस देखा करें, खुद को खुद सेल्फ अवेयरनेस में रखें। बहरहाल एक बहुत ही अच्छा स्टेप ले लिया गया है। आप हर हफ्ते सुबह 10 बजे इतवार को सुबह आएँ,
और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत अच्छे से सुने जाएंगे और उनको ट्रीट किया जाएगा। आपको पूरा प्लान बना कर दिया जाएगा। मैं लिख के दूंगी कि आपको घर में यही सब कुछ फॉलो करना है। एंड देयर इज़ नो मेडिसिन, ज़्यादा से ज़्यादा एक पेन किलर होगी बस। तो ड्रग लेस ट्रीटमेंट है। मेरी कोशिश यही होती है कि मरीज़ों को दवाइयाँ कम ही खानी पड़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के आने का, और इस अवेयरनेस में मेरी मदद करें, इसको फैलाएं। ट्रस्ट का काम है, अल्लाह के लिए खैर का काम है। बहुत शुक्रिया आमिर राशिद भाई का, और उन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया है। जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच। खैरपुर नाथन शाह ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन की जानिब से अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। खैरपुर नाथन शाह मीटिंग का आगाज सच टीवी दफ्तर खैरपुर नाथन शाह में किया गया। खैरपुर नाथन शाह तहसील में बढ़ती हुई मनशियात, पीने के साफ पानी की किल्लत, शहर और देहात में रोड की सहूलियत का फुकदान और दीगर बुनियादी मसाइल पर बातचीत की गई, जबकि तमाम जल्द बुनियादी मसाइल मनशियात, पीने के पानी की किल्लत, ज़राई पानी की किल्लत और दीगर सहूलियत न होने के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला किया गया। मीटिंग में ह्यूमन राइट्स के ताल्लुका बॉडी की ओहदेदारान और मेंबरान ने भरपूर शिरकत की, जबकि ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन की टीम की जानिब से सहाफ़ी रजब अली और शहर के दीगर सहाफ़ी बरादरी का मीडिया निशानदही करने और कवरेज करने पर शुक्रिया अदा किया, जबकि ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन का सहाफ़ी बरादरी का हर महाज पर साथ देने का अज़्म किया। सहवन शरीफ से रिपोर्ट कर रहे हैं निज़ामुद्दीन गंभीर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हाजी उर्स पनिहार अमीर पनिहार हाजी नज़ीर पनिहार से उनकी अमर की दुआएं मांगे में मीडिया से गुफ्तगू की। उनके अलावा गांव रबडनो गंभीर, गांव लालबख्श गंभीर, गांव माही गंभीर, गांव अली हस शाहानी में अमानुल्लाह शाहानी से उनके वालिद साहब की फातिहा करके दुआ मांगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एक सहाफ़ी के सवाल पे आर ओ प्लांट पानी की बंद पड़े हैं। इस सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने कहा कि MNA सरदार सिकंदर अली राहपोटू को कहा कि इस मामले पे पब्लिक हेल्थ इदारे के मुतालिका से राबिता करके समरी बनाकर चालू करवाया जाएगा। सिंधी में ॿुधायां जेकी ॻाल्हि कई, जेको नओं इतिहाद ठहियो आहे उनजी, सो इहो इतिहाद अञा ताज़ो 3 साल कोन थिया आहिनि। जेको GDA जो वॾो इतिहाद ठाहियो, उन चऊं पिया असां सॼी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शिकस्त ॾींदासीं, उहे पाण पंहिंजी ज़मानतूं रद्द कराए वेही रहिया। वरी नओं इतिहाद ठहियो त हिन सां को फ़र्क़ु कोन थो पए। पीपल्स पार्टी ऐं असां त पाण चवंदा आहियूं त भले सियासत कनि, पर मूंखे जेसिताईं ख़बर आहे त जेकी GDA जी वॾी पार्टी आहे उन्हनि त इनकार करे छॾियो आहे उन्हनि सां गॾु वञण लाइ, मुस्लिम लीग फंक्शनल। सो इंशाअल्लाह ताला इहे इतिहाद असां सियासत कनि, सभिनी जो हक़ आहे, पर इन्हनि इतिहादनि सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे कुझु कोन थींदो, छाकाणि जो सिंध जो अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां गॾु आहे। ॿियो तव्हां सवाल कयो जेको फॉर्मर हूंदो हो लीडर ऑफ ऑपोजिशन फिरदौस शमीम नक़वी, उनखे इस्तीफ़ा ॾियणी आहे त इस्तीफ़ा ॾियण जो तरीक़ो हूंदो आहे स्पीकर जे हवाले खां इस्तीफ़ा स्पीकर मंज़ूरु कंदो आहे। बाक़ी ॿिए कंहिंखे इस्तीफ़ा कोन ॾिबी आहे। जॾहिं ॾियणी अथसि ॾिए, न ॾियणी अथसि सीट खटियो आहे पंहिंजी वेठो हुजे। असांखे को फ़र्क़ु न पवंदो कि पंहिंजा इंटरनल इशूज़ अथनि, यानी पंहिंजा अंदरूनी इख़्तिलाफ़ात अथनि जंहिंजी करे इहे कनि था। बाक़ी टियों जेको तव्हांजो सुवाल हो त कराची में असां जेकी बि शइ आहे कानून ऐं आइन मुताबिक़ कंदासीं। सॼो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे, को बि इलाइक़ो सिंध खां ॿाहिरि कोन्हे। ईअं सम्झनि त कंहिं इलाइक़े में असां पीपल्स पार्टी खे कमु करणु न ॾींदासीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जी क़यादत में उहा हुकूमत सिंध ते क़ाइमु आहे। सिंध जे हर माण्हू लाइ ख़िदमत करण लाइ असांजी ताक़ीद कई वई आहे, ऐं जेको मूं जे ॻाल्हि कई कमु कंदासीं उहो कानून ऐं आइन जे मुताबिक़ कंदासीं। काल्ह जेको तव्हांजो वालियाना इस्तक़बाल थियो आहे ऐं हितां जे तक जे अवाम जेको सामुंड उथली पियो, उन हवाले सां तव्हां उनखे पंहिंजे तक जे अवाम खे मां काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ आयो हुउसि कोविड जे करे। मुंहिंजो एक्चुअली त इरादो हो त दोस्तनि जूं फातिहाऊं तमामु घणी रहिजी वयूं। मूं सॼो साल अञा 1.5 साल थियो आहे फातिहाऊं वग़ैरह न करे सघियो हुअसि, इन करे जो कोविड जे करे मां पंहिंजो कयो पिए ते एहतियात ऐं सभिनी खे चयुमि पिए। मुंहिंजी पंहिंजे फैमिली में जेके डेथ थी वई त मां पाण इन करे कंडोलेंस जो प्रोग्राम न रखियो। सो आयो इन करे हुअसि, काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ आयो हुअसि, त इन करे तक जो आवाम पाण अची वियो। मां सभिनी जो थोराइतो आहियां, उन्हनि अची इस्तेमालु कयो। सर आर ओ प्लांट पीअण जा काफ़ी बंदि आहिनि, इन लाइ कुझु इहे बिल्कुलु इशूज़ हुआ ऐं अञा बि आहिनि।
मूंखे जेको ॿुधायो वियो आहे त काफ़ी हद ताईं प्लांट्स चालू आहिनि। मूं MNA साहब सरदार सिकंदर रापुट मूं सां गॾु वेठो आहे। मूं चयो त मां सुभाणे न परीहं सभिनी प्लांट्स जेके चालू थिया आहिनि उन्हनि जो विज़िट कंदो, जेके न थी सघिया आहिनि उन्हनि जो बि करे ऐं मूंखे ॿुधाईंदो त कहिड़ी इशूज़ आहिनि जीअं उन्हनि खे अल खिदमत फाउंडेशन जिला भक्कर के सदर नवीद एहसन न्याज ने एक मुलाकात में बताया कि ईद उल अजहा के मौका पर अल खिदमत फाउंडेशन ने नादान मुस्तहिक को हमेशा याद रखा है। इस मौका पर उनकी खुशी को दुबाला करने की कोशिश की है और हर साल की तरह इस साल भी चारों तहसीलों भक्कर, दरियाखान, मुनकीरा और कलोरकोट के मुख्तलिफ मकामात पर ईद उल अजहा के मौका पर 15 से ज्यादा जानवरों की कुर्बानी की और उनका गोश्त इन मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। अहमदपुर शर्किया अजमल जब्बल रिपोर्ट से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वजीर आजम के विजन के मुताबिक करप्शन फ्री इदारा बनाएंगे। तमाम रेवेन्यू एहलकार अवाम का खादिम बनकर काम करें और अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से सर अंजाम दें। महकमे में रिकवरी 100% बनाएंगे और रेवेन्यू इकट्ठा करके खजाने में जमा करवाएंगे। अल्लाह ने मुझे जो इज्जत बख्शी, मैं जितना भी शुक्र अदा करूं उतना कम है। महकमा रेवेन्यू में तरक्की पाने वाले और अहमदपुर शर्किया में नए तैनात होने वाले नायब तहसीलदार यासीन शाकिर अब्बासी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहमदपुर शर्किया के तहसील सदर से गुफ्तगू। महकमा रेवेन्यू में गुरुद्वार से नायब तहसीलदार बनने वाले यासीन शाकिर अब्बासी को तरक्की मिलने पर अहमदपुर शर्किया में तैनात कर दिया गया, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहसील सदर हाफिज मुजफ्फर करीम, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मलिक आसिफ अमान ने उनको फूलों का गुलदस्ता पेश किया और तैनात होने पर मुबारकबाद दी। इस दौरान नए नायब तहसीलदार यासीन शाकिर अब्बासी ने दौरानी गुफ्तगू करते हुए कहा कि महकमा रेवेन्यू को वजीर आजम के विजन के मुताबिक करप्शन फ्री इदारा बनाएंगे और तमाम स्टाफ को हिदायत की है कि अवाम का खादिम बनकर काम करें। मेरी कानून गोई में कोई भी एहलकार करप्शन में मुलविस हुआ तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अपनी ड्यूटी ऐसा तरीके से सर अंजाम दें और आने वाले साइलिन का फौरी काम हल करें। इंशाल्लाह महकमा में आवियाना रिकवरी 100% यकीनी बनाएंगे और रेवेन्यू इकट्ठा करके खजाने में जमा कराएंगे। इंशाल्लाह रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे। आखिर में उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे जो इज्जत बख्शी, मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ मेरे लिए कम है। तमाम साइलिन के लिए मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। इस दौरान क्लर्क मोहम्मद खालिद भी मौजूद थे। गुजरांवाला हल्का LA 35 जम्मू 2 के इंतखाबात में लीगी उम्मीदवार चौधरी इस्माइल गुज्जर की अपने बयान की तरदीद की। इस वक्त नुमाइंदा ऑन न्यूज़ बशीर बाजवा मौका पर मौजूद हैं। जी बशीर बाजवा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल गुज्जर, ये हैं LA 35 जम्मू 2 से। हम इनसे बात करेंगे कि आज के जो इन्होंने बयान दिया है इंडिया के हवाले से, इंडिया का नाम यूज़ किया है, तो बाकी सोशल मीडिया और बाकी मीडिया पे भी इस चीज़ की तरदीद हो रही है, तो हम इनसे बात करेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया। जी, आप की तरदीद करते हैं इस लफ्ज़ की? बिल्कुल, मैं भरपूर तरदीद भी करता हूँ, मज़ामत भी करता हूँ ऐसे लफ्ज़ की। मैं प्योर पाकिस्तानी हूँ। मैं आज़ाद कश्मीर असम्बली में जब तकरीर करता हूँ सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले मैं पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद मैं कश्मीरी हूँ। तो ये बयान थोड़ा सा बोल तोड़ के इन्होंने बयान किया। मैंने और बात कही थी, मैंने कहा कि हिंदुस्तान कश्मीरियों को उधर मारता है और इधर हमारी इंतज़ामिया जो है ये हमारे कैंप उखाड़ के फेंक रही है। इनको ये तासर नहीं देना चाहिए कि यहाँ पे महाजरों के साथ क्या सलूक होता है। महाजरों को वोट डालने की इजाज़त देनी चाहिए और अब जिसको जी चाहे वो वोट डालें, आज़ादी होनी चाहिए। उसमें कोई ऐसा फेल नहीं करना चाहिए कि मेरे 2-3 दफ़ा कैंप उन्होंने उखाड़ के DSP ने तो फेंके हैं। फिर DCO साहब पोलिंग पे आए हैं, हालांकि DCO का कोई हक नहीं बनता कि वो कोई भी पोलिंग के अंदर जाए और जाके एजेंटों को बाहर निकाल दे। तो ये उन्होंने ज़्यादती की है। 1-2 पोलिंग स्टेशन और भी हैं, वहाँ भी इन्होंने ज़्यादती की है इंतज़ामिया ने। कसूरवार इंतज़ामिया है, पाकिस्तान कसूरवार नहीं, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट कसूरवार है और उनकी इंतज़ामिया कसूरवार है। तो मैंने तो DCO साहब जो अब अंदर गए हैं तो मैं भी वहाँ पहुँच गया, तो मेरे जाने से पहले वो निकल गए। तो मैंने उनके वहाँ आने की मज़ामत किया और मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैंने रिक्वेस्ट की कि इसका नोटिस लें कि DCO का कोई काम नहीं कि वो पोलिंग स्टेशन पे जाए या पोलिंग स्टेशन से पोलिंग के बगैर लोगों से फरिश्ते ले इलेक्शन की। तो ये तो सरासर धांधली की नीयत से ले रहे हैं, तो वो हम नहीं होने देंगे। अल्लाह के फजल करम से हम 70 साल से इंडिया से लड़ रहे हैं, 70 साल से हम इंडिया से लड़ रहे हैं आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए। तो ये हमें सबक ना दें, मेहरबानी है इनकी। कश्मीरियों को वोट का हक मिलना चाहिए। आप क्या समझते हैं आज का जो इलेक्शन है कौन जीत रहा है? आपके ख्याल से आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
लेकिन ये अल्लाह के फजल करम से शाम को आपको पता चलेगा, जिस पे वो मेहरबान होगा। मुझे तो इंशाअल्लाह उस पर भरोसा है कि मैं इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतूंगा। जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि ये अक्सरियत से जीतेंगे। नून लीग इस टाइम बकौल इस्माइल गुज्जर। ओकाड़ा जीटी रोड पर किसान अड्डा के करीब मुसाफिरों से भरी बस बेकाबू होकर रोड पर उलट गई। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक, 5 जख्मी। मुतल्लिका पुलिस और रेस्क्यू 1112 मौका पर रवाना। हादसा मोटरसाइकिल सवारों को बचाते हुए पेश आया। बस की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार मियां बीवी मौका पर जाँ बहक हो गए और बस में सवार मुसाफिरों में 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। इतला मिलने पर मुतल्लिका पुलिस और रेस्क्यू 1112 टीमें मौका पर पहुंच गईं। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त नहीं हुई। जाँ बहक होने वाली लाशों को तहवील में ले लिया गया और जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा बस की तेज रफ्तारी और मोटरसाइकिल की टक्कर से पेश आया। रावलपिंडी थाना चौंथरा में गुज़िश्ता रोज जख्मी होने वाली खातून भी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। गुज़िश्ता रोज सफाक मुल्जिमान 14 माह के बच्चे को कत्ल और मां को जख्मी किया था। लवाहिकीन का इंसाफ के लिए आला हुकाम से इंसाफ की अपील। खातून के साथ ज्यादती भी की गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुल्जिम वाजिद ने तेज धार हाले से खातून और उसके 14 माह के बच्चे को जख्मी किया था। 14 माह का बच्चा यूसुफ जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर जाँ बहक हो गया था। ताहाल मुल्जिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देकर रेड्स किए जा रहे हैं। अहमदपुर शर्किया अजमल जबील की रिपोर्ट से आज़ाद कश्मीर की 2 नशिस्तों जम्मू और वैली के इंतखाबात के सिलसिले में रीजन बहावलपुर के तमाम अजला में पोलिंग का अमल जारी है। ज़ाबिता क़वाइदो ज़वाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। RPO मोहम्मद ज़ुबैर दरेशक, रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ज़ुबैर दरेशक रीजन भर के पोलिंग स्टेशन और पोलिंग स्टेशन में बनाए गए पोलिंग बूथ की सिक्योरिटी का जायजा लिया। RPO ने ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान और अहलकारान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी ज़ाब्ता पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाएं और इस सिलसिले में किसी बैरूनी दबाव से बालातर होकर अपने फराइज सर अंजाम दें। नक्शे अमन से बचाव और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को काबू में रखने के लिए हर वक्त तैयार रहें। सरेआम असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करें। पोलिंग का सिलसिला बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। रीजन भर के DPOs, SDPOs अपने अपने डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन में मौजूद पोलिंग स्टेशन की खुद निगरानी करें। इस दौरान अमन और अमान का क़याम हर सूरत मुमकिन बनाएं और वोट कास्टिंग के इख्तिताम पर अमला, बेल्ट, बॉक्स और दीगर सामान हिफाजत दफ्तर इलेक्शन कमीशन तक पहुँचाएं। महान सईदाबाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में बलदियाती इंतखाबात जमातों की बुनियाद पर होंगे और बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद आम इंतखाबात से कबल होगा। वो आज गाँव अली हसन शाहानी में रईस अमानुल्लाह शाहानी की रहायश गाह पर मीडिया से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध में बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद इस तरह किया जाए जिस पर किसी को कोई एतराज़ ना हो। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी पर एतराज़ात CCI में पेश किए हैं क्योंकि मर्दमशुमारी में सिंध की आबादी को कम दिखाया गया है जिसकी वजह से हमारी हक तलफी होती है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की अफगान नुमाइंदे से मुलाकात से मुतालिक मालूमात नहीं है, सिर्फ मीडिया पर सुना है। उन्होंने मुल्की खारजा पॉलिसी पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है जिसकी वजह से पड़ोसी ममालिक चीन, ईरान और अफगानिस्तान से मुरासी मुतासिर हो रहे हैं और वफाकी हुकूमत की जानिब से चीन से मोटर राब्ते की बहाली की कोशिश की जा रही है जिस तरह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और PPP के हर दौर में होते थे। एक सवाल पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वफाकी हुकूमत तो परेशान है मगर ओपोजिशन भी कन्फ्यूजन का शिकार लग रही है। PDM का बुनियाद बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद डाला गया था जिसका मकसद नाअहल वफाकी हुकूमत जिसने मुल्क में महंगाई का तूफान बर्पा किया है से अवाम को निजात दिलाना था। मगर वफाकी हुकूमत से इस्तीफा तलब करने के बजाय PDM की चंद पार्टीज ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मेंबरशिप से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों को एक मरतबा फिर से मुत्तहिद होने की ज़रूरत है क्योंकि इस वफाकी हुकूमत से उम्मीद नहीं है कि वो गरीब अवाम के मसाइल हल कर सकेगी। आगा सिराज दुरानी से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि आगा सिराज दुरानी हमारे मौजूद स्पीकर सिंध असम्बली हैं जिन्हें नैब के जरिए बदनाम करने की कोशिश की गई लेकिन नैब को उनके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिल सका और मैं उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल की मजम्मत करता हूँ। मंछर झील से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि 2017 में कोशिश करके मंछर झील की बहाली के लिए वफाकी हुकूमत से एक मंसूबा मंजूर करवाया था जिसे मौजूदा वफाकी हुकूमत ने 2018 में खत्म कर दिया था। हम कोशिश कर रहे हैं कि मंछर झील की बहाली के लिए जल्द अज जल्द तरक्याती मंसूबा शुरू कराया जाए। पार्टी का तो देखिए लीडरशिप जो इसके बारे में होगा, मैंने खुद ये पढ़ा, मुझे डिटेल उसकी नहीं पता कि मुलाकात जो मैंने मीडिया में ही पढ़ा है कि जो शख्स पाकिस्तान के बारे में गलत बात करता रहा है उससे
नियाज़ साहब ने मुलाकात की है, हमें वैसे ही हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है हमारे सब पड़ोसी से, हमारी मशरक़ की तरफ तो हिंदुस्तान है जिससे हमारे ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं रहे, लेकिन अफ़गानिस्तान और ईरान या इवन अभी चाइना के साथ भी मसाइल हैं। अभी ताज़ा फॉरेन मिनिस्टर साहब भी गए हुए थे चाइना। तो हमें अपने फॉरेन पॉलिसी को एज ए होल देखना है कि हमारे साथ ऐसे वाक़यात नहीं हो कि हम किसी को भी अपना दोस्त ना समझें। इस वक्त हम एक ऐसी पोजीशन में हैं कि हम चाइना के साथ भी ताल्लुकात ठीक करने की जो मेरे ख्याल से इस वक्त उस तरीके के नहीं है जैसे हुआ करते थे। जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने या फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपने जो एक दोस्त मुल्क उसके साथ ताल्लुकात रखे थे। अमेरिका के साथ भी अभी फिर मैंने सुना कि एक वफ़द अमेरिका जा रहा है उनसे बातचीत करने। तो फॉरेन पॉलिसी को एज ए होल देखना पड़ेगा कि हम क्यों ऐसे आइसोलेट होते चले जा रहे हैं पूरी दुनिया में। पीटीआई रहनुमा हाजी यूनुस अंसारी का अपने कैंप सेटेलाइट टाउन पर आमद के बाद नुमाइंदा ऑन न्यूज़ बशीर बाजवा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो मेरा लीडर इमरान खान तकरीबन 30 साल से यही बात कर रहा था कि ये पाकिस्तान के लिए पार्टी काम नहीं कर रही बल्कि भारत के एजेंडे के ऊपर काम कर रही है। और ये मेरे मुल्क की खुशकिस्मती है कि हमें इमरान जैसा लीडर मिल गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मोदी के बाद को भी ले आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इधर अब इस्लाम की जीत होगी, पाकिस्तान की जीत होगी, पाकिस्तानी कौम की जीत होगी। अच्छा सर, आखिरी सवाल कि आप क्या समझते हैं कि जो आज प्रोग्राम है, आज माशाल्लाह इलेक्शन हो रहा है, आप समझते हैं जीतेंगे या जीतेंगे? इंशाअल्लाह ताला जितने अवाम इस वक्त समझ चुके हैं कि इमरान खान वाहद वो लीडर है जो इस्लाम की बात करता है, इंसानियत की बात करता है और माशरे की भलाई की बात करता है। बाकी तो सारे लूट मार की पैदावार हैं और लूट मार करके मुल्क से बाहर भाग गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अवाम समझदार है, मेरी कौम बड़ी समझदार है और इंशाअल्लाह ताला बल्ले की आज जीत होगी। गुजरांवाला LA 35 जम्मू 2 के मुस्लिम हाई स्कूल धल्ले के पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा, पीटीआई और नून के कारकुन आपस में उलझ पड़े, एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों से वार करते रहे। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कोटली में पीपल्स पार्टी की तरफ से तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर फायरिंग की वीडियो मंजरे आम पर। फायरिंग से पीटीआई के 2 कारकुन जहीर और रमजान जाँ बहक हो गए। मियाना गोंदल में ख्वाजा बरादरान का एक और एजाज। ख्वाजा यूसुफ ट्रंक मेकर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद ख्वाजा यूसुफ इलेक्ट्रिक स्टोर का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें इलाके भर के तमाम ताजिर बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात और उमराह कराम ने खुसूसी शिरकत की। मौजूदीन को दुआ नगमानी साहब ने करवाई, जिसके बाद खाना भी तकसीम किया गया। शिरकत करने वाले में ख्वाजा सैफ भाबड़ा, शेख मोहम्मद नज़ीर, हेड फकीरियाँ, एडवोकेट ख्वाजा मोहम्मद अरसलान, ख्वाजा मोहम्मद इमरान, ख्वाजा मोहम्मद अरशद, ख्वाजा मोहम्मद तैयब, ख्वाजा मोहम्मद यूनुस कमर, ख्वाजा मोहम्मद जीशान यूनुस, डॉक्टर मोहम्मद असगर, शहरयार गोंदल वलियायत, कारी अब्दुल वाहिद, मलिक बुरहान सफदर, शेख मोहम्मद उमैर, हेड फकीरियाँ, आफ्ताब गोंदल, रुकनाना हुसनैन समूर, सरफराज अहमद गोंदल, उमर समूर, फौजी मोहम्मद बशीर, मोहम्मद अरशद, साबिक कौंसलर नुमान अलवी, मोहम्मद अशरफ उर्फ जंडा बलोच, सैफुल्लाह कदर, मोहम्मद असलम, शौकत अली भट्टी और दीगर इलाके भर से मौजूदीन ने शिरकत की। पीटीआई हुकूमत के विफाकी वजीर अली मोहम्मद खान की आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबी हल्के LA 39 में मौजूदगी का मामला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी इलेक्शन सेल के सरबराह ताज हैदर ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी इलेक्शन सेल ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को अली मोहम्मद खान की पोलिंग स्टेशन में मौजूदगी के तस्वीरी सबूत भी दिए। कोटली आज़ाद कश्मीर राजा आबिद बशीर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर, जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सलहरिया का गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गुलहार और बॉयज स्कूल गुलहार में कायम पोलिंग स्टेशन का दौरा।
चीफ इलेक्शन कमीशन का पोलिंग के अमल और इंतजाम का जायजा और उस पर इत्मीनान का इजहार। इस मौका पर उनके हमरा सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन राजा फारूक नियाज, मेंबर इलेक्शन कमीशन फरहत अली मीर भी थे। हेलीपैड पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान कमीशन का डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुश्ताक अहमद ताहिर का, डिप्टी कमिश्नर अमजद अली मुगल, रिटर्निंग ऑफिसर खालिद हुसैन साकिब, एसपी राजा अकमल खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजा फारूक अकरम खान और दीगर अफसरान ने इस्तकबाल किया। दौरा के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पोलिंग अमला और वोटर्स से भी गुफ्तगू की, पोलिंग के इंतजाम और पोलिंग की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर भर और महाजरीन मकीम पाकिस्तान की नशिस्तों पर पोलिंग के दौरान वोटर्स जोशो खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं, जो जमहूरी अमल में अवाम की भरपूर शिरकत की गुमाज है। मुझे खुशी हुई है कि ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा तेज़ी से पोलिंग हो रही है। ख़वातीन का जमहूरी अमल में शरीक होना हमारी जमहूरियत के लिए तवानाई का बायस है। कोटली में अगर बदकिस्मती से नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ है, उसके बावजूद मजमूई तौर पर टर्न ओवर अच्छा रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने वोटर की सहूलत को देखने वाली पोलिंग स्कीम बनाई, जिसकी वजह से वोट देने में लोगों को आसानी मिल रही है। यूसी चेयरमैन खरोटा सैयदा सैयद इफ्तिखार हुसैन ने और न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर और सियालकोट का इलेक्शन इंशाल्लाह पीटीआई ही जीतेगी। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद ब्यूरो चीफ वहीद अहमद। जी वहीद बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस समय मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यूसी खरोटा सैयदा के चेयरमैन सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब। इनसे जानते हैं हल्का पीपी ठत्ती में जो एहसन बरियार इनकी पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन रहे हैं, उनके हवाले से इनसे जानते हैं कि ये वो क्या कहना चाहते हैं। सर ये बताइएगा, एहसन बरियार साहब हल्का पीपी ठत्ती में इलेक्शन लड़ रहे हैं, कितने पर उम्मीद हैं आप कि ये आप इलेक्शन जीत जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, मुझे आपने इनवाइट किया। और से पीपी ठत्ती के हवाले से बात करने से पहले मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी और इंशाअल्लाह ताला उधर वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनेगा। और आज का दिन इंशाअल्लाह जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत का दिन है। और जहाँ तक बात है पीपी ठत्ती की, इंशाअल्लाह ताला वह भी हमारे कैंडिडेट हैं चौधरी एहसन बरियार साहब, इंशाअल्लाह वो भी विन करेंगे और भारी मार्जिन से हम इंशाअल्लाह वो सीट जीतेंगे और इन चौधरियों की हम इंशाअल्लाह ताला सियासत ख़त्म कर देंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम वो पीपी ठत्ती का इलेक्शन 28 जुलाई को लोग जोगदार जो निकलेंगे और बल्ले पे ठप्पा लगाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम वो भी इलेक्शन जीतेंगे। चौधरी तारक सुबहानी साहब भी कह रहे हैं कि हम पूरी उम्मीद हैं ये इलेक्शन हमारा है, तो इंशाअल्लाह जीत मुस्लिम लीग नून की होगी। सलीम बरियार साहब उस हल्के के काम भी करवा रहे हैं, मेन रोड जो पसूर रोड का है उन्होंने कहा कि हम वो भी इंशाल्लाह जो है ना ये कंप्लीट कराएंगे। इस पे आप क्या कहें? देखें जी, हर कैंडिडेट जो है ना वो यही कहता है कि इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। हर कैंडिडेट यही कहता है, जिसके 1000 वोट होता है वो भी कहता है जीत हमारी होगी। ये तो जब 28 तारीख आएगी तो पता चलेगा कि जीत किसकी होती है। जो तारक सुबहानी साहब की बात ठीक है, लेकिन उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि 40 साल तक हुकूमत रही है आपकी पाकिस्तान में, सियालकोट में आप 40 साल तक हुकूमत कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज, उन्होंने सियालकोट के लिए क्या कारनामे अंजाम दिए हैं? कोई एक कारनामे बता दें सियालकोट के लिए। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की ज़ेर क़यादत सियालकोट को हम एक मिसाली शहर बनाएंगे और इंशाअल्लाह पीपी ठत्ती का इलेक्शन चौधरी एहसन सलीम बरियार साहब विन करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल सही। इफ्तिखार शाह साहब का कहना था कि पिछले 40 साल से जो है ना वो मुस्लिम लीग नून ने उस खलका के लिए किया ही क्या है। ये इलेक्शन इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा और जीत जो है वो एहसन सलीम बरियार की होगी। जी सियालकोट पोलिंग स्टेशन पर असलहे की नुमाइश और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर एक शख्स गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से पिस्टल 9mm 3 मैगजीन और 40 गोलियां बरामद। तर्जुमान सियालकोट पुलिस के मुताबिक इलाका थाना फोकलियान की हदूद में पोलिंग स्टेशन शाहपुर पर वोट कास्ट करने आने वाले मशकूक शख्स से पिस्टल 9mm 3 मैगजीन और 40 गोलियां बरामद हुई। मुलजिम आजम इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल को असलहे की नुमाइश करने और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार करके थाना फोकलियान में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंतखाबात आज़ाद कश्मीर के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की जानिब से असलहा पास रखने या असलहे की नुमाइश करने पर दफ़ा 144 नाफिज है।
खबर शामिल करते हैं पत्तों से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तहसील पत्तों की जिला कसूर जनाब मोहतरम मियां महमूद रशीद साहिब वज़ीर बल्दियात पंजाब की पत्तों की आमद। पीटीआई तहसील और सिटी अहदेदारों से खुसूसी मुलाकात की और पार्टी वर्कर्स की कारकर्दगी को सराहा। महकमा बल्दियात और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहसील पत्तों की और शहरों के तमाम मसाइल हल करेंगे। मियां महमूद रशीद साहिब ने कहा कि इंशाअल्लाह पंजाब में बल्दियात को मजबूत से मजबूत बनाएंगे। इंशाअल्लाह बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई विनर होगी। गुजरांवाला आज़ाद जम्मू कश्मीर हल्का LA 35 जम्मू 2 का सबसे पहले गैर हतमी गैर सरकारी मीडिया को मौसूल। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल पोलिंग स्टेशन 31 पर नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद इस्माइल गुजर 8 वोट लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ के मकबूल अहमद 5 वोट हासिल कर सके, 1 वोट आज़ाद उम्मीदवार ने लिया। 2 खातीन और 13 मर्द वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल एलिमेंट्री पोलिंग स्टेशन पर कुल वोटर्स की तादाद 39 थी। नसीम नगर की रिहायशी खातून के कत्ल में मुलविस कातिल गिरफ्तार। मोरखा 20/7/2021 को फरियादी जाहिद अली शाह ने चेक पोस्ट नसीम नगर अपनी बहन शहला बीबी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जबकि इसी रोज पुलिस को मालूम हुआ कि जिला सांगड़ के थाना शोदातपुर की हदूद मदरदसी नहर से एक नामालूम खातून की लाश मिली है, जिसकी इतला फरियादी को भी दी गई, जिस पर फरियादी जाहिद अली शाह ने अपने दीगर भाइयों के साथ मज़कूरा थाना जाकर तस्दीक की, जो उनकी गुमशुदा बहन की लाश थी। गुलाम हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक इंचार्ज नसीम नगर इंस्पेक्टर ज़ियाद अली नुनारी ने इस केस से मुतालिक फरियादी जाहिद अली शाह का बयान लिया, जिसके मुताबिक उनकी बहन के शोहर का चंद रोज कबल इंतकाल हो गया था, जिसके बाद उसके ससुराली उसे इद्दत के लिए अपने घर कादिर नगर कासिमाबाद में ले गए, जिसके चंद दिन बाद मालूम हुआ कि उनकी बहन बिना किसी को बताए घर से चली गई है, जबकि उन्होंने अपना शक अपनी बहन के ससुर और उसके बेटों पर जाहिर किया कि उन्होंने उनकी बहन का कत्ल किया है। नसीम नगर पुलिस ने इस वारदात का मुकदमा ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दर्ज करते हुए मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है, जिसके नतीजे में आज मुलजिम बनाम अनवर शाह को शीदी गोट के करीब से गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है।